हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम नंबर 5 है, द बाल पोएम, जो कि जॉन बेरीमैन ने लिखी है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पोएम का नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे कि एक लड़का होता है जो अपनी बॉल जो है गुम कर देता है, यानी कि लॉस कर देता है अपनी बॉल का, और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो परेशान क्यों होता है ये हमने पढ़ना है। ना तो बॉल का जो कॉस्ट था वो ज़्यादा था, ना ही वो उसके लिए इतना मुश्किल था कि वो दूसरी बॉल खरीद नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा अपसेट क्यों था ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब क्या होता है कि अ, इस पोएम में क्या होता है कि एक जो छोटा सा लड़का है वो एक बंदरगाह के आसपास, बंदरगाह होता है जैसे जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ खड़े होते हैं, वहाँ पर वो खेल रहा होता है। तो जब वो खेल रहा होता है तो वो जो बॉल है वो बाउंस करती हुई, मतलब कि उछलती हुई, मतलब उसने इतनी ज़्यादा ज़ोर से उछाल दिया उसे कि वो उछलती उछलती अ, गली में से होती हुई कहाँ गिर जाती है, पानी में गिर जाती है। और जब वो उससे कोशिश करता है उस पानी से निकालने की, तो वो उसके हाथों से और दूर दूर चली जाती है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर balls, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रेफ फिक्स द बॉय। अब क्या होता है कि अब जब वो गेंद खो देता है ना अपनी, यानी कि बॉल को जब वो खो देता है, तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दर्द महसूस होता है। और इतना ज़्यादा उसे वो दर्द महसूस होता है कि वो क्या करने लग जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग staring down all his young days into the harbor where his ball went। अब जब वो इतना ज़्यादा डर जाता है तो वहाँ क्या करता है, वो बुत बनकर खड़ा देखता है, मतलब कि एक ऐसा बन जाता है कि जैसे उसमें कोई सांस हो ही ना। और इस तरह से उस बॉल को देखता रहता है और साथ में वहाँ पे खड़ा हुआ कांपता रहता है। ट्रैम्पलिंग होता है कांपना, तो उस मतलब वहाँ पर ये खड़ा रहता है और कांपने लग जाता है। और उसका जो पूरा ध्यान है वो कहाँ पर है, जो वो गेंद थी, यानी कि जो वो बॉल थी, वो जिस जगह पे उस पानी में थी, उसका ध्यान सिर्फ वहीं पर होता है और कहीं भी नहीं होता है। अब जो ये नज़ारा है, ये सारा नज़ारा जो है जो हमारे पोएट है वो देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो मतलब वो देखते हैं ना कि भाई जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो जो पोएट है वो उसके मतलब जैसे वो परेशान है तो उसके परेशानी में कोई भी विघन नहीं डालता, मतलब कि उसे नहीं, मतलब उससे जाके नहीं पूछता कि भाई तुम परेशान क्यों हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पोएट हैं वो कुछ उस लड़के से मतलब कि उस लड़के में कुछ देखना चाह रहे थे। तो वो हम इस पोएम में पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि वो क्या देखना चाह रहे थे। अब जो पोएट हैं वो समझ क्या रहे थे कि भी अगर देखा जाए तो ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से एक नया पाठ सीख रहा है, मतलब उसे कुछ नया लेसन जो है यहाँ से पता लगेगा ज़िंदगी का, भी ज़िंदगी हम कैसे जीते हैं। इसलिए जो हमारे पोएट थे उन्होंने उनको मतलब जो वो लड़का था उसकी जो जिससे वो अपसेट हो रहा था उसके बारे में उन्होंने जाके उसे कुछ नहीं कहा। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him। अब वो क्या कह रहे हैं पोइट के भाई वो जो बच्चा था वो हार्बर के पास खड़ा हुआ क्या कर रहा था,
उस बॉल को ही देख रहा था जो पानी में गिर चुकी थी। तो जो पोइट है वो कहता है कि मैंने उसे इंट्रूड नहीं किया, मतलब कि उसके उसमें विघन नहीं डाला, जो वो चिंता कर रहा था उसमें विघन नहीं डाला। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. अब क्या होता है कि वो जानते हैं कि इस लड़के के लिए जो दूसरी बॉल है ना वो कोई मायने नहीं रखती, वो वर्थलेस है, मतलब उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है अगर उसको दूसरी बॉल मिल जाए। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एक सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक नया लेसन जो है वो यहाँ से सीख रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटल बॉय। अब जो पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो बॉल खरीदते रहते हैं, मतलब कि नई बॉल ले लेते हैं। अगर मतलब हम बॉल तो हमेशा ही गुम होती हैं लेकिन वो नई ले लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप बचपन में आपके पास से भी कोई बॉल कहीं पर गुम हुई होगी तो आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होया होगा। नहीं तो आप ले आते हो, लेकिन आपको दुख तो होता है ना कि अभी मेरी वो वाली बॉल कहीं पे जाके गिर गई है, अब वो मुझे नहीं मिलेगी। और दूसरा फिर हमें ये भी दिखता है कि भी हमारे पास नई चीज़ लेने के लिए पैसे भी चाहिए, अगर पैसे नहीं हैं तो हम वो बॉल नहीं भी ले सकते। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब ये जो है ना, मतलब कि जो वो बॉल गुम हो गई है उस पर चाहे कितना भी हम पैसा खर्च कर लें तो वो बॉल वापस नहीं आ सकती है। मनी इज़ एक्सटर्नल। अब मनी जो है वो बाहरी है, मतलब कि हमारे पास किसी बॉल को ख़रीदने के लिए क्या होना चाहिए, पहले पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तो हम बॉल नहीं खरीद सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो लड़का है वो क्या सीख रहा है कि जो लॉस और प्रॉफिट है वो हमारे जो लाइफ है उसका एक पार्ट है, एक मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये लॉस और प्रॉफिट ना हो तो हम जो हैं अपनी जो लाइफ है वो अच्छे ढंग से नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ से जो वो बच्चा है वो यही सीख रहा है। जो उसकी आंखें हैं उस बॉल को देख रहा है ना, जैसे वो एक ही जगह पे खड़े होके, तो उससे उसे ये चीज़ महसूस हो रही है कि भी लॉस और प्रॉफिट जो है वो हमारे जो लाइफ है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा जो पॉइंट है वो कहते हैं इसमें। और ये सीख रहा है कि इस लॉस के सामने जो है हमें कैसे खड़ा होना चाहिए। और यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो ये मतलब कि लॉस या प्रॉफिट होते हैं तो उनका जो है ना डट कर सामना करना चाहिए हमें। ऐसे नहीं है कि अगर लॉस आ गया हमारी लाइफ में तो बस हम छोड़ के ही बैठ जाएंगे कि भी हम तो ये काम करेंगे ही नहीं, इसमें तो हमें लॉस ही लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ज़्यादा चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। अब जो वो बच्चा है वो क्या करता है, अपनी जो ये बॉल है उसको वहीं पर छोड़कर कहाँ चला जाता है, वापस अपनी गली में चला जाता है जहाँ पर वो खेल रहा था। वो खेल कहाँ रहा था, एक बंदरगाह के पास, यानी कि हार्बर के पास खेल रहा था। और जैसे ही वो खेल रहा था तो उसके हाथ से बॉल छूट जाती है, उसने ज़्यादा ज़ोर से उसके उछाल दिया, वो बाउंस करती हुई कहाँ गिर जाती है, पानी में, उस बंदरगाह में। तो ये इस पोएम की कहानी है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कहानी है लेकिन है इसमें यही चीज़ कि भाई बच्चा है, बच्चा से बॉल गिर जाती है, फिर वो बॉल को देखता है, उसके लॉस को महसूस करता है और फिर सीखता है कि जो ये लॉस है और प्रॉफिट है वो हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो यही इस पोएम से हमने सीखना था। तो ये पोएम हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।